नमस्कार दोस्तों, आज हम सफ़र करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 12549 दुर्ग से जम्मू तवी जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। हमारा गंतव्य है लुधियाना, लेकिन इस सफ़र में हम देखेंगे कि भारतीय रेलवे ने पिछले 6 सालों में कितना विकास किया है और साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली जैसे महानगरों की सच्चाई की, जहां रेलवे पटरी के किनारे झुग्गियों में लाखों लोग जीवन काट रहे हैं। चलते हैं आज हम ट्रेन से और आगे की बात हम आपसे बीच बीच में शेयर करते रहेंगे। दुर्ग स्टेशन पर ट्रेन बिल्कुल टाइम पे आई है। पिछले कुछ सालों में रेलवे ने इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। देखिए, कोचेज़ के अंदर साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। आप देख पा रहे हैं सारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कोच। तो ये विगत कुछ वर्षों में ये सब चीज़ें रेलवे के अंदर काफ़ी इम्प्रूव हुई है। टाइमिंग, साफ़ सफाई और सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मैटर हुआ करता था पहले, जो आजकल ये विगत कुछ वर्षों में इसके अंदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। आज भारतीय रेलवे ना सिर्फ देश की रफ्तार है बल्कि विकास की एक मजबूत तस्वीर भी है। बीते कुछ सालों में कई पुराने स्टेशनों को मॉडर्न टच मिला है। नई वंदे भारत जैसी और भी बहुत सी ट्रेनों की शुरुआत हुई है और रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण तेज़ी से हो रहा है। इसकी वजह से रेलवे की गति काफ़ी स्पीड की जहाँ तक बात है, स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। हर बिजी ट्रैक के साथ एक फ्रेट कॉरिडोर करके एक और ट्रैक डेवलप किया जा रहा है। बहुत जगहों पे हो गया है। जैसे सामने आप देख रहे हैं जो ट्रैक चल रहा है, ये फ्रेट कॉरिडोर का ही हिस्सा है। ये कॉरिडोर पर बेसिकली जितने भी गुड्स वैगन्स हैं, गुड्स व्हीकल गाड़ियाँ हैं, वो इसके ऊपर चलाई जा रही हैं। पहले होता क्या था कि यही पटरी होती थी सिंगल या डबल अप डाउन के लिए, और उसी के ऊपर जो कार्गो वैगन्स हैं वो भी चलते थे और पैसेंजर वैगन्स भी चलते थे, जिसकी वजह से ट्रेनों को काफ़ी लेट लतीफ़ होता था या मटेरियल अपने डेस्टिनेशंस पर पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं रही है। कार्गो के लिए अलग से ट्रैक हो जाने की वजह से मटेरियल भी अब टाइम से पहुंच रहा है, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं वो, और पैसेंजर ट्रेन्स भी पहुंच रही हैं टाइमली। तो आप देख रहे हैं काफ़ी लंबी ये ट्रेन है। 24 कोचेज लेकर के ये इंजन चल रहा है। स्पीड 130 के आसपास मेंटेन हो रही है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड हो गई है। कोचेज़ के अंदर साफ़ सफाई भी जैसा आप देख रहे हैं, ये भी अब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। साथ में स्टाफ चलता है तो सफाई काफ़ी अच्छी है। दिल्ली के अंदर जब ट्रेन धीरे धीरे चलती है तो भारत की एक अलग ही तस्वीर यहाँ देखने को मिलती है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, लेकिन पटरियों के किनारे एक अलग ही दिल्ली का रूप देखने को मिलता है। इनके किनारे बसी हुई झुग्गियाँ, बच्चों का खुले में खेलना, लोग प्लास्टिक और
कबाड़ बिनते हुए अक्सर नज़र आ जाएंगे। ये नज़ारा विकास की चमकती तस्वीर के पीछे छुपी एक सच्चाई है। अब ये नहीं समझ में आता है कि जब भारत के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर इतनी जगह खाली पड़ी है, तो यहाँ दिल्ली के अंदर आकर के लोग आखिर किस लिए, क्योंकि देखिए इनको भी ये चीज़ पसंद तो आ नहीं रही होगी। ये कोई ऐसी जगह पे तो रह नहीं रहे हैं कि यहाँ 5 स्टार लेवल की इनको फैसिलिटीज़ मिल रही है। लेकिन कुछ तो है कि सारी दुश्वारियों के बावजूद लोग यहाँ रह रहे हैं। फ्री की बिजली, एसी तो लगा हुआ है घर में, तो कुछ तो है यहाँ। आखिर क्या वजह है कि लोग अपना गांव, खेत, संस्कृति छोड़कर इन झुग्गियों का जीवन चुनते हैं? क्या ये सिर्फ रोजगार की मजबूरी है या हमारी नीति में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक हो रही है? क्योंकि ये इतना आसान तो नहीं है कि सब कुछ ऐसा नहीं है कि ये लोग, इन लोगों के पास कहीं इंडिया के अंदर ये लोग वैसे टपक के आ गए हैं और इनके पास कहीं भी कोई संसाधन इनके पास मौजूद नहीं है कि ना ज़मीन है ना जायदाद है। ऐसा नहीं है। ये सारे लोगों के पास अपना घर है, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है। फिर कहीं ना कहीं ये हमारे नीतियों की वजह से ही ये यहाँ पर आके रह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नीतियों की बात है, एक बात तो स्पष्ट है कि हमारे यहाँ की जो चुनावी व्यवस्था है, वोटर्स की संख्या सबको चाहिए होती है और कुछ हमारे, मैं कहता हूँ कि हमारी जो नीति है उसमें जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फ्री का बिजली और ऐसे लोगों को आवास, और फिर यहाँ अगर आप झुग्गी बना के रहते हैं तो कुछ टाइम के बाद जब आपको यहाँ से, जब अति हो जाएगा तो जब आपको यहाँ से हटाया जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं एक फ्लैट या इस तरह की कोई चीज़ मिल जाएगी। तो ये नीतिगत कुछ कमियां ऐसी हैं। सबको मालूम है कि हम यहाँ चाहे जितना दिन रह लें, जैसे रह लें, जैसे तैसे काट लें, हमें एक दिन गवर्नमेंट यहाँ पर फ्लैट, तो हम उस दिन परमानेंट दिल्ली के वासी हो जाएंगे। और आधार कार्ड, जैसा आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में चल रहा है, आधार कार्ड वगैरह और इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो बनवाना कैसे बन रहा है। तो ये सारा नीतिगत प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ जो मैं ये कहूँगा कि जो करप्शन का एक लेवल है, किस तरह से इन लोगों को यहाँ पर सेटल कराया जा रहा है और फिर ये लोग आकर के सिरदर्द बन जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी में यहाँ दूध का काम हो रहा है। मतलब जहाँ सांस कोई नहीं ले सकता वहाँ दूध का काम हो रहा है और यही महानगरों में सप्लाई हो रहा है। अब एक सरकार आती है तो वो बाकी के कामों में लगी रहती है। अब जैसे रेलवे है, आप देख रहे हैं रेलवे के पटरी के किनारे, अब तो रेलवे ने अगर अपना इंक्रोचमेंट हटाने की कोशिश किया है, कुछ मकान तोड़े गए हैं, तो अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स, राजनीति शुरू हो जाती है। दूसरी सरकार आएगी, फिर वापस इनको सेटल यहाँ कर देगी। एक सरकार तोड़ेगी, जो सरकार तोड़ेगी उसको ये लोग, तो मुझे नहीं लगता ये लोग उनके वोटर्स होंगे या वोट देंगे। अगली जो सरकार आएगी इनको कमिट कर देगी, हम आएंगे तो आपको वहीं बसाएंगे, वहीं फ्लैट देंगे। तो इस तरह के स्लोगन्स के साथ वापस इन जगहों को, अब अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो कुछ साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है यहाँ। आप देख रहे हैं ये एक टाइम होगा जब ये सारे लोग यहाँ बसे होंगे। अब इन सारे लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो अब इसमें ये पहचान कर पाना मुश्किल है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन दूसरे अलग पड़ोसी कंट्री से आकर के यहाँ घुल मिल गया है। क्योंकि रंग रूप तो देखिए एशियन कंट्री में लगभग सारे लोग देखने में तो एक जैसे होते हैं, भाषा थोड़ी बहुत होती है। तो हमारे देश के अंदर भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनको अपना कह करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो ये सारा एक सिस्टम है जो इस ट्रेन जर्नी के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से अपने देश की राजधानी महानगर की ये कौन सी ऐसी तस्वीर है। शायद ये तस्वीर जनरली आपको देखने को ना मिले, लेकिन ये हकीकत है कि ये हमारे देश की राजधानी है और ये रेलवे पटरियों के किनारे है। जो ट्रेन 130 की स्पीड में चलनी चाहिए वो ट्रेन यहाँ 10 और 15 की स्पीड में चल रही है। ये आप देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट है।
तो दोस्तों, दुर्ग से लुधियाना तक की ये यात्रा सिर्फ रेलवे ट्रैक पर नहीं थी, ये थी एक नज़र हमारी व्यवस्था पर। हमारे देश में जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, उसके ऊपर, हमारी सोच पर, हमारी जो व्यवस्था है, हमारे देश में जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, किस तरीके से वोट बैंक बढ़ाने के लिए हम तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी और नीतिगत कमियां हैं, ये हमारी जनता के अंदर भी ये है। हमें पता है कि यहाँ हम रहेंगे तो हमें फ्री का बिजली मिलेगा, फ्री का पानी मिलेगा, फ्री की मेडिकल सुविधाएं मिलेगी, और एक दिन जब सरकार हमारे ऊपर नज़र लगाएगी तो हमें कहीं ना कहीं रहने के लिए एक परमानेंट दिल्ली का बासिंदा हम हो जाएंगे, हमें फ्लैट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो, इस अपनी जर्नी के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश किया है। आप इसको देखिए, आप समझिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। ये हमारा एक सिस्टम है। कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी, इसमें यहाँ तक कुछ पॉइंट्स मेरे सामने आए कि जिन लोगों को ऑलरेडी गवर्नमेंट पहले फ्लैट दे चुकी है, वो लोग वापस आकर के यहाँ फिर झुग्गी बना लेते हैं और उन फ्लैट्स को किराए पर दे देते हैं। तो ये सारा एक सिस्टम यहाँ चल रहा है। आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए, आप कमेंट करके बताइए। आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनसे कमेंट लीजिए। और देखिए, ये विकास की यात्रा में एक बहुत बड़ी बाधा है। एक ऐसा वर्ग है जो इस तरह के नेक्सस से जुड़ा हुआ है, इस तरह से काम सारा चल रहा है। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ जिनके पास वाकई किसी चीज़ की कमी है, और ना तो सरकारी सिस्टम उनके खिलाफ है। उनको फ्लैट दिया जाता है, उनको रहने के लिए दिया जाता है। बट ये कौन इंश्योर करेगा कि जिनको फ्लैट मिल चुका है वो वापस आते हैं और फिर इन्हीं झुग्गियों में रहने लगते हैं। ये एक ऐसा मैटर है जिसके ऊपर सबको सोचना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा। और सिर्फ सरकार के कहने से, क्योंकि एक सरकार हटाएगी फिर दूसरी सरकार आएगी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, इनको वापस यहाँ पर सेटल कर देगी। ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम का हम लोग पार्ट बन चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना सब्सक्राइब नहीं किया है, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो लेके आने की। और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस तरह की और भी वीडियो हम लेकर के आपके लिए आएंगे।